बिना पढ़े हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, बिना पढ़े। चलिए आज आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जो बच्चे कुछ मजबूरी के कारण और कुछ जो है बेचारे एकदम घबरा चुके हैं, अरे अभी तो पढ़े नहीं है, अब क्या होगा, हमारा तो बोर्ड परीक्षा नजदीक आने वाला, अब क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, परीक्षा में कैसे पास होंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आप लोग टेंशन फ्री होकर के आराम से जितना पढ़ पाइए केवल उतना पढ़िए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई आप छोड़ दीजिए, नहीं, पढ़ाई आपको करते रहना है। केवल ध्यान ये देना है कि आपको घबराना नहीं है, कंसंट्रेट बना के रखना है। देखिए परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक होती है, बीपी आप लोगों का हाई होता जाता है। करिए अब क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे पास होंगे, कैसे नहीं पास होंगे। देखिए ये सभी के साथ होता है, बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी नीड नहीं है घबराने की। बस आप हमारे वीडियो को देखिए और किस प्रकार जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आप पढ़ते रहेंगे तो बगैर किताब उठाए बगैर पढ़े आप परीक्षा देने जाओगे और पास होकर के आओगे। पास होने की गारंटी है कि पास होकर के आओगे, लेकिन जितना हम बताए हैं उतना आपको करके आना है। आप कहेंगे ऐसा कहाँ संभव है? संभव है, पास होने की बात कर रहे हैं, संभव है आप पास होके आओगे, लेकिन जितना बताया गया है उतना आपको करना रहेगा। आप कहेंगे बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं? हो सकते हैं। अभी हम आपको ट्रिक बताने चल रहे हैं कि जिस ट्रिक के माध्यम से कि आप जो है आराम से पास होकर के जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षा 10 और 12 परीक्षा पास करने की ट्रिक। ये देखिए 10-12 परीक्षा पास करने की ट्रिक, ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा आप ये नहीं समझ सकते, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा परीक्षा है, कोई भी ऐसी परीक्षा है जो बिना पढ़े पास हो सकते हैं आप। तो कहेंगे फिर आप दोनों बता रहे हैं, उल्टा सीधा दोनों कर रहे हैं। हाँ ठीक है, दोनों बता रहे हैं, लेकिन आप पूर्व ज्ञान के आधार पर जितना भी आपको अभी 9th तक जितना भी आप पढ़े हैं उसके आधार पर और थोड़ा सा जो है आप ध्यान लगा करके, अगर अभी तक तो कुछ ना कुछ पढ़े होंगे तो जितना आप 9th तक पढ़े हैं प्लस जो अभी तक आप 10th में पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, उसके आधार पर आप जो है किस प्रकार से पास हो जाएंगे। देखिए टिप नंबर 1 है, ट्रिक नंबर 1 आप क्या है, ये टिप्स आप समझ लीजिए, ट्रिक समझिए या टिप्स समझिए, चाहे जो समझिए। पहले तो आपको ध्यान से प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ना। पहली जो आपका पहला काम होगा वो आप जैसे ही हाल में जाओगे, आराम से जाने के बाद एकदम रिलैक्स होइएगा, रिलैक्स, टेंशन नहीं लेना का, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। टेंशन लेकर अगर आप परीक्षा देंगे तो उत्तीर्ण नहीं हो सकते, ये भी मान के चलिए। आपको 50% जो है वो कंफ्यूजन के कारण या आप समझ लीजिए कि जो है प्रेशर के कारण भूल जाता है। तो आप जो है टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। जिस दिन आपको परीक्षा देने जाना होगा उसकी रात में विधिवत सोइएगा आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। आप जो है आराम से सोइएगा, एक टाइम जितना आपको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है सुबह मॉर्निंग में तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, वही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जब कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे में बच्चे जो है जा करके गलत लिख करके चले जाते हैं। तो चलिए पहला जो आपका है वो प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से अगर हम नहीं प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं तो कई गलतियां हम करके चले जाते हैं। प्रश्न कुछ पूछता है, उत्तर हम कुछ दे करके आते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट इस प्रकार के जो है 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट केवल और केवल आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो भाई कंजूसी क्यों करोगे आप लोग? कंजूसी नहीं करना है, 15 मिनट आपको देखना है। चलिए एक बार पहले आप प्रश्न पत्र पाओगे, पाने के बाद सरसरी निगाह से पहले पूरा प्रश्न देख लीजिए। अब हल करना शुरू कीजिए। इसके बाद हल जब करोगे तब भी ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। पता लग रहा पूछ रहा है कुछ और आप आंसर दे रहे हैं कुछ। मल्टीपल चॉइस जो होता है ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस को जो है आप तुक्का भी लगा सकते हो। 20 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएगा, तुक्का लगा करके आप जो है उसको आप टिक मार सकते हो, पास हो सकते हो। तो तुक्का लगाने वाला यानी 20 नंबर आपका उसमें आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। कोई ना कोई इसमें 10-15 नंबर तो हो ही जाएगा पक्का, ये मान के चलिए 20 का आएगा। अब इसके बाद देखिए समय विभाजन करके प्रश्न हल करना है। समय विभाजन कैसे करेंगे? जैसे हो गया मल्टीपल चॉइस, आपको मल्टीपल चॉइस पर कितना समय देना है भाई? 20 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, बहुत ज़्यादा अगर हो गया कि 10 से 15 मिनट, आप उससे ज़्यादा वहाँ नहीं लगाएंगे। किस पर? मल्टीपल चॉइस पर आराम से लगा दी। जो नहीं आ रहा है, देखिए होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं और पहला के बाद दूसरा हमें करना है तो करना है, और जो है इसी में बेचारे दूसरा नहीं आ रहा वहाँ फंसे रह जाते हैं। इसके बाद
भूल जाता है, छोड़ दीजिए। पहले आप पहला कीजिए, जो भी आपको सही सही आ रहा है उस पर टिक मारते हुए आप चले जाइए। और जब टिक मारते हुए आप चले जाएंगे तो आगे फिर दूसरी बार रिवाइंड, एक बार 10 मिनट में आप देख लीजिए पूरा जितना टिक मार दिए। टिक मारने के बाद फिर देखिए कितना हमारा बचा है। जो बचा है उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, अपना ध्यान लगाइए कि अगर ये गलत है तो कैसे सही हो सकता है। थोड़ा सा देखिए, जहाँ लाभ हो वहाँ जो है कुछ करने में आपको जाता नहीं है। कुछ कहने का मतलब, अगर दाएं बाएं से आपको मिल जा रहा है कहीं सही आंसर, लेकिन जिस पर विश्वास होगा ऐसे बच्चों से ही आप ऐसा कीजिएगा। बाकी नकल करने की सलाह हम नहीं देते हैं। फिलहाल जहाँ लाभ होने वाली बात है वहाँ लाभ ले लेना चाहिए। तो देखिए 2-4 क्वेश्चन ऐसा भी हल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए समय विभाजन आपको बता दिए कि किस प्रकार से आपको जो है वर्णनात्मक कितनी देर में करना है, कितनी देर में क्वेश्चन आंसर करना है, कितनी देर में जो है आपको मल्टीपल चॉइस करना है, इसका डिवीजन कर लीजिए। तो डिवीजन करना। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपका है, तीसरा पॉइंट कोई भी बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट जो आपका है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न ना छोड़ना, यानी हमको आपको जो है आप परीक्षा देने बैठे हो तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आप कहेंगे सर जी हम पढ़े ही नहीं तो परीक्षा कैसे देंगे, यानी पढ़े नहीं है तो प्रश्न कैसे नहीं छूटेगा, निश्चित रूप से छूटेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न छोड़ने की बात हो रही कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर मत छोड़िएगा। तो जो आप पढ़े रहेंगे तभी छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपके समझ में नहीं, कुछ ना कुछ उस प्रश्न में समझ में आ रहा होगा। जो प्रश्न में समझ में आ रहा है कि जो प्रश्न कर रहा है, जो पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए हम पद्यांश, चलिए 1 मिनट के ले लेते हैं कि हिंदी का जो है आप पद्यांश हल कर रहे हो। चलिए ठीक है, हिंदी का पद्यांश आपको नहीं पता चल रहा कहाँ से मिला गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पता चल रहा है तो रेखांकित अंश की व्याख्या तो पूछ रहा है, उसका उत्तर दीजिए। इसके बाद जो प्रश्न उसमें पुटअप कर रहा है उसका आंसर दीजिए, उसी में लिखा रहता है। तो इतना कर सकते हैं। इंग्लिश का मान लीजिए आ गया, ऊपर पद्यांश पढ़ के, इंग्लिश में भी ऐसा रहता है कि ऊपर गद्यांश लिखा जाता है, उसका पढ़ करके आंसर देना रहता है। तो भैया एक बार पढ़ लीजिए ना, 2 बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आंसर दीजिए। कहने का मतलब आपको कोई भी प्रश्न पत्र छोड़ करके नहीं, प्रश्न पत्र में कोई भी आंसर आपको छोड़ करके नहीं आना है। उत्तर सबका देना है, गलत सही उल्टा सीधा जैसा भी दे पाओ दीजिए, लेकिन छोड़ करके नहीं आना है। दूसरी बात देखिए, उत्तर के बीच में देखिए, उत्तर के बीच में उचित स्थान, जैसे हम आपको बता दें, मान लीजिए कि आप जो है यहाँ से लिखना शुरू किए हैं, यहाँ से लिखना शुरू किए, ये आप लिखते 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 आ गए, यहाँ आपका जो है क्वेश्चन पूरा हो गया, यहाँ आंसर पूरा हो गया। जब भी आपका आंसर पूरा होता है तो आंसर पूरे होने के बाद कम से कम आप यहाँ 2 लाइन छोड़ दीजिए। 2 लाइन छोड़ने के बाद ही लिखिए। जैसे यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ आप जो है प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखना शुरू किए। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर हम घसीट कर लिख दे रहे हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखे। अब इसको आप लिखते हुए यहाँ से यहाँ तक लिखते हुए आ गए। मान लीजिए यहाँ पर आपका इंड हो जाता है, आंसर इंड हो जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ कम से कम आप 2 लाइन छोड़िए। इसके बाद फिर यहाँ से लिखिए कि प्रश्नोत्तर नंबर अगला जो भी हो, प्रश्नोत्तर नंबर अगला जो हो, लिखने के बाद फिर 1 लाइन छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, 2 लाइन आप ऊपर छोड़े हैं, 2 लाइन नीचे छोड़े हैं। अब आपका इतना स्पेस हो जाता है कि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा, एग्जामिनर देखेगा तो उसकी निगाह जरूर यहाँ जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, जैसे लगता है घर से खरीद करके ले आए हैं, वहाँ क्या किए कि 1 लाइन में यहाँ जैसे लिखे, यहाँ आंसर ये का खंड का मान लीजिए समाप्त होता है, यह समाप्त हुआ, यही खंड खाली दिए। एग्जामिनर को चेक करना है, हर किसी को पैसा की जरूरत है, एग्जामिनर चेक करता है, उसे मिल रहा है 5 रुपये 8 रुपये कॉपी मिल रहा है, वो तो आराम से चेक करेगा, सोचेगा जितना जल्दी हम चेक कर लेंगे उतना अधिक से अधिक पैसा मिल जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। नहीं करना है मतलब जो है कि आपका एक आंसर जो चाहे वो खंड वाला हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, जो भी हो, उसको जो है आप जैसे हल करते हैं, हल करने के बाद 2 लाइन कम से कम ऊपर, और जिसमें आप लिखेंगे उसको छोड़ना ही छोड़ना है, उसके 2 लाइन नीचे। एक गलती और बच्चे करते हैं कि दोनों साइड में हाशिया छोड़ देते हैं। देखिए ये अच्छा मेथड नहीं है। अब आधा का आधा भी नहीं दे सकता है, लेकिन आप जो है 3-4 लाइन जो कुछ भी उसमें लिखे हैं तो हो सकता है दिमाग में आ गया, 1/2 दिया, 1/2 करके। अगर मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और कुछ तो थोड़ा बहुत जो भी पूर्व ज्ञान आपको है उसके आधार पर आप लिख देते हैं, तो 1/2 करके जो है अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन में आपको दे दिया तो 3 नंबर हो गया। जहां आपका जो है मान के चलिए कि 50 में 17 नंबर पा करके जो बच्चा पास होता है, तो 3 नंबर आपको कम मिलने वाला था, 3 नंबर पा करके पास हो गए। यही आपको हम बता रहे हैं कि पास हो सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा जो बता रहे हैं। उत्तर के बीच में उचित स्थान आपको बता दिए कि यहाँ किस प्रकार से उचित स्थान छोड़ना है, ये हो गया। लास्ट में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है।
बच्चे लिख करके आते हैं देश भर की इतनी राइटिंग, जैसे ही लिखे हैं, यहाँ गोद दिया सही नहीं हुआ, अब पता लगा हो गड़बड़ हो गया, फिर यहाँ लिखे पढ़ना, फिर इसको काटे, फिर यहाँ लिखे। इस तरह से काट करके लिखेंगे अगर आप, तो सही होते हुए भी एग्जामिनर का मूड ऑफ होगा, और जब मूड ऑफ होगा तो अपने हिसाब से दे सकता है वो नंबर। क्योंकि अब आप कह सकते हैं अपने हिसाब से कैसे दे सकता है, वही सीधी सी बात है। अगर आप जो है घोंच पूछ करके लिखे रहेंगे, उसमें देश भर का कटिंग ओवर राइटिंग करके लिखे रहेंगे, तो क्या समझेगा वो कि भाई ये बच्चा जो है भड़गंदा है, इसको जो है इस तरह से अंक नहीं देना चाहिए। तो अपने इच्छा अनुसार अक्षर पर नंबर काट सकता है, अधिक तो नहीं दे सकता है। पूर्णांक से अधिक कोई प्रश्न जो है 4 नंबर का है, तो 4 में अक्षर आपका बहुत सुंदर बना है तो वह आपको 5 नहीं दे सकता है, लेकिन 4 में 4 आपको पूरा दे सकता है। अगर आपका अक्षर बना है, नहीं बना है, तो 4 में आपको 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। कोई स्पष्टीकरण मांगने वाला नहीं है एग्जामिनर से, इतना ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, यानी परीक्षा प्रश्न पत्र जो होता है उसको, उसके प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद समय विभाजन का ध्यान लेकर के हल करेंगे। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ करके नहीं आना है, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ करके आना है। उत्तर के बीच में गैप होना चाहिए और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इतना आप फॉलो कर ले गए तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक अगली वीडियो, इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो को और आगे हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।